फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि चलो कोई ना, मैस्टरबेशन नहीं करूँगा, बस थोड़ा देर वीडियोस देख लेता हूँ। या आप जानते हैं ये एजिंग क्या होती है और ये हमारे लिए करना सही है या गलत? तो बने रहिए इस नोफैप एपिसोड में मेरे साथ, और जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इस प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि एजिंग होती क्या है। फ्रेंड्स, एजिंग एक प्रोसेस है जिससे हम खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, सही सुना आपने। कॉन्सेप्चुअली ये एक प्रोसेस है खुद को प्लेजर देने की और मैस्टरबेशन से बचने की। जब हम नोफैप कंटिन्यू कर रहे होते हैं और बीच में अर्जेस आती हैं, तो हम सब वीडियोस देख के खुद को एक्साइट करते हैं और ठीक एजैक्यूएशन से पहले हम 30 सेकेंड्स तक रुक जाते हैं। देन ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये करना सही है या गलत। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये करना गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत है। उसके रीज़न्स ये हैं कि सबसे पहला रीज़न तो ये है कि एजिंग जैसा कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली आप लीड कर रहे हैं मैस्टरबेशन की तरफ। आप मैस्टरबेशन करेंगे ही करेंगे। और चलो मान लिया आप रुक गए या आप बच गए मैस्टरबेशन करने से, बट आखिर कब तक? ये आगे जाके आपको मैस्टरबेशन तक ले जाएगा ही जाएगा। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे बहुत सारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि वीर्य के वेग को रोकना, यानी सीमेन के फोर्स को रोकना बहुत ज़्यादा गलत होता है। ये हमारी बॉडी के वाइब्रेशन को रोक करके हमें खुद को नुकसान में डाल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम छींकते हैं या हम स्नीज कर रहे हैं, तो उस टाइम हम अपने आप को रोकें। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। इवन हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये हमारे लिए कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। और आखिरकार ये सब चीज़ें साइड में ही रख दी जाए तो अल्टीमेटली हमारा जो गोल होता है नोफैप का, वो यमों से बचने का है, इन थॉट से बचने का है, ना कि कैसे करके बस निकालना चीज़ों को। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये हमारे लिए गलत है और क्यों गलत है। देन एजिंग करना आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। और उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि पहले तो आप उन सब चीज़ों को बिल्कुल दूर रखिए जो आपको अर्जेस स्टार्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा दूर रखिए। लेकिन बाय चांस अगर आप उन सब चीज़ों में एक्साइट हो जाते हैं तो आपकी अर्जेस बढ़ गई, तो और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपकी डेली वर्क को वो इफ़ेक्ट करने लगी, है ना, आपका डेली वर्क नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप एक बार मैस्टरबेट कर सकते हैं और उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। ये गलत नहीं होता है जबकि आपके अर्जेस इतना बढ़ जाएं कि आपका डेली वर्क ख़राब होने लगे, तो आप एक बार मैस्टरबेट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। देन यही था पूरा बॉडी। अब मैं कंक्लूड करता हूँ चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने देखा कि एजिंग क्या होती है। एजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लास्ट टाइम में अपने आप को रोकते हैं, देन उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं। फिर हमने ये जाना कि ये अच्छा है या बुरा, तो ये बहुत बुरा है। देन अल्टीमेटली रीजंस हमने देखे कि ये हमें लीड करता है मैस्टरबेशन की तरफ, और वीर्य के वेग को रोकना कितना ख़तरनाक हो सकता है। देन हमें पीएमओ से दूर रहना है, इन थॉट से दूर रहना है। देन ये सारे हमने सॉल्यूशन देखे उसके बाद कि हम कैसे उसे रोक सकते हैं। सबसे पहला, चीज़ों से दूर रहना है जितना हो सके। सेकंड, अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि हमें उन सब चीज़ों के बाद एक्साइटमेंट हो जाता है, तो एक बार मैस्टरबेट करके हम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस नोफैप पॉडकास्ट का ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा होगा। थोड़ी बहुत ज़िंदगी में आपके वैल्यू अगर ऐड हुई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज़ रोज़ ऐसी पॉडकास्ट आपको एपिसोड्स सुनने को मिले और हम साथ में चल के चीज़ों को अच्छा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।